अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स के इल्मी सफर का आज ये पहला लेक्चर है और यहाँ हम मुतालिया करेंगे फिजिक्स का। असल में जो फिजिक्स है ये एक ग्रीक जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है नेचर यानी फितरत। हम देखते हैं कि जिस दुनिया में हमने आंख खोली है, यहाँ आसपास में जो मादा के अमल हो रहे हैं या तवानाई के अमल हो रहे हैं, वो कहाँ से होना शुरू हुए, वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और फिर इनके हमारी जिंदगियों के ऊपर क्या असरात हैं, या फिर ये कायनात कहाँ से आई, ये किस तरफ को जा रही है और फिर इसका आगे फ्यूचर क्या होगा, और फिर ये रोशनी क्या है, ये कैसे हरकत करती है और बनती कैसे है, ये सितारे क्या हैं, कहाँ से आए हैं और किस रुख की तरफ चल रहे हैं। आया कि ये निज़ाम जो कुदरत का निज़ाम है, जिस तरह सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन और इसमें फिर बहता हुआ पानी, समंदर और बिजली की गर्ज और पानी का फिर बारिश की सूरत में बरसना, क्या ये किसी असूल को फॉलो कर रहा है, क्या ये किसी सीक्वेंस में चल रहा है, या फिर ये खुद ब खुद होने वाला एक रैंडम अमल है जिसकी कोई शक्ल नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई रफ्तार नहीं है, बस ये ऐसे ही चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद, इन तमाम अमलों को देखने के बाद फिर हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि आखिर इस लोहे को, मादा को जमा करके हम किस तरह से ऐसी शक्ल दे दें कि ये फिर हवा में उड़ना शुरू हो जाए, ये समंदर में चलना शुरू हो जाए, ये गलियों में चलना शुरू हो जाए, हत्ता कि ये फिर एक पंखे नुमा शक्ल को लेकर एक ही रुख में सीधा ऊपर जाए और एक ही रुख में नीचे आ जाए, और फिर कुछ मादा की ऐसी शक्ल बना लें कि फिर दुश्मन का कोई शहर उससे बिल्कुल निस्तो नाबूद हो जाए, या फिर हम कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शंस बना लें कि जहां पे हमारे बायोलॉजिकल जो प्रोसेस हैं उनके मुताबिक हमें टेम्परेचर मिल जाए और हम बड़ी ही आसानी से जिंदगी को गुजार लें, या फिर हम इसी अमल का इस्तेमाल करते हुए इतनी वाफिर मिकदार में खुराक पैदा कर लें कि फिर वो बनी नो इंसान तक पहुंच जाए और वो आसानी से अपनी जिंदगी को बसर कर ले। इस तरह से फिर न जाने और कितनी ही मिसालें हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे। तो फिजिक्स का जो आगाज और तारीफ है वो कुछ यूं है कि फिजिक्स में हम दो चीजों का आपस में इंटरेक्शन स्टडी करते हैं कि ये आपस में किस तरह से अमल करती हैं। पहली चीज है इसमें एनर्जी और फिर दूसरी चीज है इसमें मैटर, यानी इन दोनों का इंटरेक्शन। अब इसकी पहले हम कुछ मिसालें देख लेते हैं ताकि आगे बढ़ना आसान हो जाए। एनर्जी हमें नजर नहीं आती, लेकिन फिजिक्स का असूल है कि फिजिक्स में तो चीजों को हमें मेजर करना होगा ना, ताकि हम उसकी क्वांटिटी को और क्वालिटी को चेक कर सकें और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इस्तेमाल कर सकें। हाँ, लेकिन ये नजर आती है हरकत की सूरत में, शक्ल बदलने की सूरत में, बड़ी बड़ी चीजों को धक्का लगाने की सूरत में, बड़े बड़े छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का रंग बदलने की सूरत में, और फिर इसका वाज़ेह असर है मादा के ऊपर। और कई दफा फिर हम देखते हैं कि एनर्जी मादा बन जाती है, मैटर बन जाती है, और मैटर एनर्जी यानी तवानाई बन जाता है। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी हमारी तरफ आई और जब वो हमारे घर से या हमारी स्किन के साथ उसने इंटरेक्शन किया, हमारी स्किन और घर मैटर है, मादा है, हमें नजर आता है ठोस है, तो हमने देखा कि इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया। एक मादा को जब हमने रोशनी की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट देखा तो ये बड़ा ही रोशन नजर आया और इसका रंग भी हमें कुछ वाज़ेह हो गया। और फिर यही एनर्जी अगर हम देखें तो ये पेट्रोल में भी मौजूद है, लेकिन पेट्रोल तो क्योंकि मादा है ना, मैटर है, जब हम उसे अपने आईसी इंजन में पुट करते हैं या गाड़ी के आईसी इंजन में पुट करते हैं तो फिर वहां से उसमें से एक तवानाई बाहर आती है जिसे हम
केमिकल एनर्जी कहते हैं। और फिर वो वाज़ेह हमें रोड्स के ऊपर और सड़कों के ऊपर और गलियों में दौड़ती हुई नजर आती है, चढ़ाइयों पे चढ़ती हुई नजर आती है, पहाड़ों पे चढ़ती नजर आती है, हत्ता के जमीन की खुदाई के वक्त हमें वो नजर आती है, सामान की एक जगह से दूसरी जगह तरसील में नजर आती है। तो तवानाई हमें दिखने में जरूर नजर आती है, लेकिन तब जब वो काम कर रही होती है। मतलब अभी यहां पे अगर पेट्रोल पड़ा है, मादा की सूरत में है, मैटर है, लेकिन मैं उसके अंदर मौजूद एनर्जी को देख नहीं सकता। लेकिन जब मैं उसे यूटिलाइज करता हूं तो वहां से मैं इसको कैलकुलेट भी करता हूं और इसकी पावर का भी मुझे अंदाजा हो जाता है। फिर मजीद अगर मैं देखूं तो क्या ये मैटर तो एनर्जी बन गया। फिर इसकी एक और मिसाल ये भी हो सकती है कि मैंने ठोस खाया, मादा खाया, मैटर खाया खुराक की सूरत में, और फिर मैं चलना फिरना शुरू हो गया और मुख्तलिफ अफ़आल या काम मैंने सर अंजाम दिए। तो मतलब मैंने मैटर खाया और वो एनर्जी बन गया। और फिर इसी तरह से एनर्जी दोबारा से भी मादा बनने के काबिल है। ये फर्स्ट टाइम हमें आइंस्टाइन ने बताया। खैर, फिर हम इस काबिल तो हो गए ना कि जहाज भी उड़ गए, और इसी मादा को और एनर्जी को स्टडी करते हुए हमने तमाम जिंदगी को आसान कर लिया। तो अब इसके बाद जो पहला हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि आखिर हम कैसे मादा को या एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक किसी चीज की हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, माप तोल नहीं कर सकते, उस वक्त तक हम ना तो उससे कुछ फायदा उठा सकते हैं और ना ही उससे फिर कोई नई शक्ल बना सकते हैं, कोई प्रोसेस बना सकते हैं। खैर, जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल अंग्रेजी में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उस चीज के लिए जो चीज हम देख सकते हैं और उसे हम छू सकते हैं, और उसको अगर नाप तोल के लिए सामने लाया जाए तो उसे किसी औजार की मदद से, किसी टूल की मदद से मेजर भी कर सकते हैं। और फिर मेजर करना इतना ही जरूरी है कि इसके लिए हमें फिर प्रीसाइज टूल्स चाहिए होंगे, ताकि एग्जैक्ट जो उसकी परसेंटेज है, एग्जैक्ट जो उसकी पैमाइश है, एग्जैक्ट जो उसकी डेप्थ है, एग्जैक्ट जो उसका वॉल्यूम है, एग्जैक्ट जो उसकी लेंथ है, एग्जैक्ट जो उसकी इंटेंसिटी है, ये तमाम चीजें हमें बड़ी ही क्लियरिटी से सामने आ सकें। और फिर सिर्फ यहीं तक नहीं, ये हमें इशारे की वैल्यूज में यानी 0.11, 0.00001 और फिर इससे भी आगे नहायती बारीकी में नजर आ सकें। तो खैर, सबसे पहले जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ बढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज वो मिकदारें जो मैं माप सकता हूं, वो मिकदारें जो मैं मेजर कर सकता हूं। तो मैं कौन कौन किसी चीज मेजर करता हूं जो कि मेरी रोजाना की जिंदगी में भी शामिल है। मिसाल के तौर पर मैंने ये शर्ट पहनी तो ये मेजर की गई अकॉर्डिंग टू द बॉडी, यानी इसकी लेंथ को नापा गया, इसकी विड्थ को भी मेजर किया गया और फिर इसकी थिकनेस को भी मेजर किया गया। लेकिन इससे पहले हम बुनियादी मिकदारों की तरफ बढ़ते हैं ताकि इसको आगे आसानी से इस सफर को तय किया जा सके। तो पहली जो मिकदार है वो है लेंथ। किसी भी चीज की लंबाई, किसी भी पेन की लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई, दैट इज कॉल्ड एज द लेंथ। हाँ, मैं इसे मेजर कर सकता हूं और एक सादा से औजार से या किसी भी इंच टेप से मैं इसे मेजर कर सकता हूं। लेकिन इसे मेजर करने के लिए मुझे एक मिकदार भी चाहिए और फिर एक यूनिट भी चाहिए। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू, और दूसरा उसका यूनिट यानी लेंथ है तो फिर इसका एक डिजिट भी होगा। कितनी लेंथ है? 15। यहां तक बात काफी नहीं है। फिर मुझे एक यूनिट चाहिए जिससे मैं इसका अंदाजा लगा सकूं, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट हम लेंथ के लिए पूरी दुनिया में
मीटर का यूज करते हैं, यानी 15 मीटर्स, 14 मीटर्स, 1 मीटर, 2 मीटर, 0.5 मीटर, 0.009 मीटर्स। तो ये क्वांटिटी है। अब यहां पे जो डिजिट वाली चीज आपको नजर आ रही है, ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहलाता है। एंड देन जो इसके साथ मैं एक चीज एम यूज कर रहा हूं या मीटर यूज कर रहा हूं, ये इसका यूनिट है। तो किसी भी बुनियादी मिकदार को